बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत सप्तदशोध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नारद जी ने पूछा कि हे दया सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दृढ़धनवा का क्या वृत्तांत हुआ, जिस वृत्तांत के सुनने से पाप कट जाते हैं। श्री नारायण बोले कि अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने से राजा दृढ़धनवा चकित हो गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जग गई। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपनी ब्राह्मणी के मुख से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त लगाया और दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख होकर जो होनारे होगा ही ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। इस तरह करते करते क्रमशः उनका बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा कुशा फल फूल आदि लेने के लिए वन में गए। वहां सुदेव शर्मा ने अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहार छोड़ने बार बार बिल खिलखिलाते हुए जल क्रीड़ा करने लगा। गर्मी की ऋतु थी। बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न होकर सब बालकों से खेल रहा था। अथाह जल में चला गया और अपने साथियों के छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। भावीवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया और गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। उसके समवयस्क साथियों ने देखा कि वो पानी से बाहर नहीं रहा तो चकित रह गए। हाय हाय कहते बड़ी तेजी से दौड़े। शोकग्रस्त बालक ने जाकर गौतमी से सब हाल कहा। बालक की बहुत बुरी वज्रपात वाली वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गया और जिस अपने पुत्र का मरण सुन त्वष्टा मुनि भूमि पर गिर गए थे, उसी प्रकार अपने पुत्र का मरण सुन संवाद सुनकर सुदेव शर्मा को भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद युगल दंपत्ति बावली पर गए। वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर अपने मृत शरीर को उसके गोद पर लिटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह में बारंबार चूमते हुए अनंतर अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख बारंबार निहारते हुए बोले। रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से सुदेव शर्मा बोला कि बेटा, मेरे शोक को मिटाने वाले शीतल सुंदर शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स, मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है। बेटा, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी बुला रहे हैं, पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं। बेटा झटपट उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? यह सोने का समय नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में हमारा क्या प्रयोजन? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल में समान हो गया है। तुम्हें फूल फल कंद मूल प्यारे लगते हैं। मेरे आगे उठ जाओ, और नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा। अब जब तुम नहीं रहे तो वहां जाने का अब क्या प्रयोजन? नहीं गया। मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की, फिर न मालूम किस करने से मेरा बेटा मर गया। हाय हाय विधाता, ऐसा करके तुमने
कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन बूढ़े की आंख को निकालकर तुम्हें क्या मिला? मुझ गरीब का धन था यह बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था। यह पुत्र, उसको छीनते हुए तुम्हें किसी तरह लज्जा नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए? हाय हाय, मेरे दुर्भाग्य का यह उल्टा हो गया। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? है पुत्र, तुम्हारे सुंदर मुंह और सुंदर नयनों को फिर कहाँ देख सकूंगा? मेघ पानी बरसाता है, धरती अनाज पैदा करती, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करते, परंतु वह स्थान नहीं दृष्टि गोचर हो रहा है जहाँ मेरा मरा हुआ पुत्र मिल जाए, जिसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी के जलन मिटाऊं। बेटा, तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली बोल सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही, बिलख रही है। बेटा, उसकी अवस्था को देखकर तुम्हें दया नहीं आ रही? अपने माता पिता से बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते तो है बेटा, हम दोनों से बिना पूछे लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुनूंगा? हे लाल, आज तुम्हारी सुधि करके तुम्हारे कल्याण कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच कर मेरा कलेजा सौ टुकड़े हो रहा है। सचमुच लोहे का बना हुआ मालूम पड़ता है। मैं कौशलाधीश राजा दशरथ को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी को वन में चले जाने पर पुत्र के संताप में दग्ध होकर अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। गोविंद विष्णु यदुनाथ, हे रुक्मणी पते दीनानुकंपिन, भगवान दयालु, पुत्र रूपी अग्नि के संताप में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवादिदेव, अखिल लोकनाथ, गोपाल गोपीश, रथांग चक्रपाणे, कालिंद कन्या, विष दोष हारिन, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला से जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। वैकुंठ विष्णु, नरकासुरारे, चराचर भवाब्धि पोत, भवसागर को पार उतारने के लिए प्रभु ब्रह्मादि देवानद पाठ पीठ, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा। जो मैंने देव की नंदन भगवान कृष्ण के वाक्य का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति दुराशा लगाई, ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके? इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़ धनवा उपाख्यान का सुदेव विलाप नाम 17 अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। सभी प्रेमी भक्तजन, श्रोताजन, सुधीजन, निवेदन है, जिन्होंने भी अभी तक इस द्वारकेश पौराणिक जितेंद्र त्रिवेदी की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब करें, पसंद करें तथा जो भी कुछ मार्गदर्शन हो कमेंट्स करिएगा। जो जिज्ञासा हो बताइए, ताकि और अच्छा प्रस्तुत करके मैं अपने जीवन को तथा भगवान श्री नारायण की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं। जय श्री कृष्ण।